हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकाइट फैक्ट। डियर, आज हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट मेडिकेशन एसिटोमिनोफेन ड्रग्स के बारे में। तो आइए जानते हैं उसके इंट्रोडक्शंस के बारे में। एसिटोमिनोफेन इज़ यूज टू ट्रीट माइल्ड टू मॉडरेट पेन। एसिटोमिनोफेन ड्रग्स का उपयोग जो है माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए एंड मॉडरेट टू सीवियर पेन इन कंजक्शन विथ ओपिएट। ऐसे पेशेंट जो ओपियम का यूज़ करते हैं उनमें होने वाले मॉडरेट से सीवियर पेन को और टू रिड्यूस फीवर और फीवर को कम करने के लिए इस मेडिकेशंस का यूज़ करते हैं। कॉमन कंडीशन ट्रीट इंक्लूड, इनमें कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती हैं जिनमें इसका यूज़ किया जाता है। वो कंडीशन हेडेक, मसल्स एक, अर्थराइटिस, बैक एक, टूथ एक, सोर थ्रोट, कोल्ड, फ्लू एंड फीवर। इन सारी प्रॉब्लम में इस मेडिकेशंस का यूज़ कर सकते हैं। एसिटोमिनोफेन इज़ ऑल्सो फाउंड इन मैनी प्रिस्क्रिप्शन कॉम्बिनेशन ड्रग्स। इसका यूज़ बहुत सारे कॉम्बिनेशन ड्रग्स के रूप में भी होता है, जिनमें है ब्यूटल बीटल, एंडोसेट, फायरिसेट एंड हाइकोटेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस मेडिकेशंस के डोजेज एंड एडमिनिस्ट्रेशंस की। तो एडल्ट डोज की बात करते हैं। The recommended adult dose of acetaminophen in 325 to 1000 mg every 4 to 6 hours, not to exceed 4000 mg in 24 hours। इसका यूज़ जो है 325 से 1000 mg एवरी 4 to 6 आवर के बाद में कर सकते हैं। 4000 mg से ज़्यादा एक एडल्ट में ये मेडिकेशन नहीं देते हैं। पीडियाट्रिक डोज जो है वो डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं देना चाहिए। अवॉइड overdoses. Do not take the more than the recommended dose of acetaminophen as this can increase the risk of liver damage। अगर रिकमेंडेड डोज के अलावा हम यह ओवरडोज दे देते हैं तो उसमें लीवर डैमेज होने तक का भी खतरा रहता है। तो इसलिए हमें रिकमेंडेड डोज के अलावा ये मेडिकेशन ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके इंडिकेशंस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पेन रिलीफ करती है। एसिटोमिनोफेन इज इफेक्टिव इन रिलीफ माइल्ड टू मॉडरेट पेन इंक्लूडिंग हेडेक, टूथ एक, मसल्स एक एंड मेंस्ट्रुअल क्रैम्प। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प में भी इसका यूज़ करते हैं। सेकेंड वन, ये फीवर रिडक्शन करती है। अगर किसी पेशेंट को कोल्ड, फ्लू एंड अदर किसी टाइप्स का इन्फेक्शन है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी ये मेडिकेशंस देते हैं। थर्ड वन, रिलीफ और मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स। एसिटोमिनोफेन कैन हेल्प alleviate menstrual cramp, bloated and other symptoms associated with PMS। मतलब एसिटोमिनोफेन जो ड्रग्स होती हैं वो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प में, ब्लोटिंग में आदि में भी ट्रीटमेंट के लिए ये मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिटोमिनोफेन के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। अगर ऐसे पेशेंट जिनको एसिटोमिनोफेन से हाइपर सेंसिटिविटी है तो उन पेशेंट को ये मेडिकेशन नहीं देनी चाहिए। लीवर डिजीज़ वाले पेशेंट को ये मेडिकेशन नहीं देनी चाहिए। ये हेपेटिक इम्पेयरमेंट जिनके एसजीपीटी, एसजीओटी जो हैं वो एलिवेटेड रहते हैं, उन पेशेंट में भी ये मेडिकेशन नहीं देते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीवर डैमेज। अगर एसिटोमिनोफेन ड्रग्स का लंबे समय तक यूज करते हैं तो लीवर डैमेज जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। यह कंडीशन सीरियस से लाइफ थ्रेटनिंग तक भी जा सकती है। सेकेंड वन, एलर्जिक रिएक्शन। सम पीपल में भी एलर्जी टू एसिटोमिनोफेन। कुछ लोगों में जो है एसिटोमिनोफेन से एलर्जी होती है, उनको ये सारे सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं जैसे हाइव्स, इचिंग एंड डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीथिंग। इनमें ये सारी समस्याएं हो सकती है तो उन पेशेंट को ये मेडिकेशन नहीं लेनी चाहिए। स्टोमक अपसेट। एसिटोमिनोफेन कैन कोज स्टोमक अपसेट लाइक एन नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया। अगर इस मेडिकेशंस का लंबे समय तक यूज करते हैं तो पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। ये मेडिकेशन किस तरह से काम करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनिबिशन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन। इसमें यह लिखा गया है कि अगर कोई पेन या इन्फ्लामेशन से होने वाले प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन के सीक्रेशन या प्रोडक्शंस को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से बॉडी में पेन या इन्फ्लामेशन नहीं होता है। सेकेंड वन, ब्लॉकिंग पेन सिग्नल।
अब सेकंड क्या है कि एसिटामिनोफेन ब्लॉक पेन सिग्नल, यह पेन सिग्नल को ब्लॉक कर देती है ब्रेन में, ताकि इन्फॉर्मेशन आगे तक ना पहुँचे और डिस्कम्फर्ट से बचा जा सके। उसकी स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।